आलू शरले की इतनी मज़ेदार रेसिपी जिसको आप एक बार बनाएंगी आप बार बार बनाने पे मजबूर हो जाएंगे। वेलकम टू रूबीज़ किचन। अस्सलाम वालेकुम। आज मेरे किचन में बनने जा रही है मज़ेदार शरले आलू की मज़ेदार सी ये रेसिपी। आलू की टिक्की तो हर किसी ने बनाई होगी, पर इस तरीके से आलू की टिक्की बना के खाएं तो आपके घर वाले आपके दीवाने हो जाएंगे। यहाँ पे हमने ले लिया 1 kg मैंने आलू ले लिए और उनको अच्छे से वॉश करके उनकी मैंने कटिंग कर ली है। पानी मैंने बॉईल होने के लिए रख दिया है। इसमें शामिल कर दिया है 1 चम्मच नमक का और ये कटिंग किए हुए आलू मैं इसमें शामिल कर दूंगी। अच्छा, याद रखिएगा आलू को हमने फुल बॉईल नहीं करना। आलू काफ़ी मतलब हाफ़ कुक हम इन्हें कर लेंगे, हाफ़ बॉईल। बिल्कुल इनको हमने सॉफ्ट नहीं करना, हाफ़ बॉईल हमने इनको करना है। उसके बाद किसी भी स्ट्रेनर में मैं इनको निकाल के छान लूँगी। तो ये देखिए जी, आलू यहाँ पे हमारे जितने हमें चाहिए थे, मतलब ये ज़रा ज़ोर लगा के ना तब टूटे, तो आप समझिए कि ये हाफ कुक हो गए हैं। इनको हम पानी में नहीं छोड़ेंगे, क्योंकि अगर पानी में पड़े रहे तो ये बहुत ज़्यादा सॉफ्ट हो जाएंगे और हमें बहुत ज़्यादा सॉफ्ट नहीं चाहिए, क्योंकि आज की रेसिपी में होने वाला है बड़ा कमाल धमाल। तो हमारे साथ रहिएगा मुकम्मल रेसिपी जानने के लिए। आप भी जब इस रेसिपी को एक बार बना लेंगे तो आप बार बार बनाएंगे। तो यहाँ पे मैंने ले लिया है फ्रेश, आपके पास प्याज हो या लहसुन आजकल मार्केट में फ़्रेश आए हुए हैं तो बड़ा ही अच्छा टेस्ट आता है इनका। तो मैंने भी यहाँ पे एक लहसुन की बारीक बारीक कटिंग कर ली थी, मैं ये शामिल करूँगी। अच्छा, यहाँ पे आप इसमें पालक भी शामिल कर सकते हैं और मेथी भी। तो पालक तो मेरे पास इस टाइम पे नहीं है और मेथी मुझे सूट नहीं करती, मुझे हज़म नहीं होती, तो इसलिए मैं मेथी स्किप कर रही हूँ यहाँ पे। हरा धनिया ले लिया है मैंने यहाँ पे और उसे भी अच्छे से मैंने साफ़ करके उसको भी बिल्कुल मैं बारीक बारीक उसकी मैं कटिंग कर लूँगी, ये देखें। और यहाँ पे हरी मिर्च मैं सिर्फ इसमें एक डालूँगी, क्योंकि हरी मिर्च बहुत तीखी आई हुई हैं आजकल। ये ना हो कि बहुत ही ज़्यादा स्पाइसी हो जाए हमारे ये आलू शरले रेसिपी। तो एक मैंने इसमें हरी मिर्च ले ली। अगर आप शौकीन हैं तो आप ज़्यादा भी डाल सकते हैं। तो चलिए एक छोटा सा हम प्यारा सा बाउल लेंगे और उसमें मैंने कटिंग किया हुआ ये एक जो मैंने हरी मिर्च कटिंग की थी वो, और धनिया और फ्रेश वाला जो मैंने लहसुन का एक वो पीस लिया था वो मैंने इसमें डाल लिया। अच्छा, यहाँ पे मैंने इसको मज़ीद क्रिस्पी बनाने के लिए चावल का आटा लिया है, उसके मैंने 3 टेबल स्पून इसमें मैंने शामिल किए हैं और 3 टेबल स्पून ही मैं इसमें बेसन के शामिल करूँगी। अच्छा सॉरी। अगर आपके पास चावल का आटा नहीं है तो इसकी जगह आप कॉर्नफ्लोर भी ऐड कर सकते हैं। अच्छा, यहाँ पे खुश्क धनिया मैंने ले लिया। मैं खुश्क धनिया के 2 चम्मच भर के मैंने और हाथों में अच्छे से मसल मसल के मैंने शामिल किए हैं। हल्दी पाउडर शामिल कर दिया यहाँ पे और जी ये नमक भी इसमें जा चुका है, नमक शामिल कर दिया है। सफ़ेद वाला ज़ीरा भुना हुआ वो शामिल किए हैं यहाँ पे और 1 चम्मच भर के मैंने इसमें चाट मसाले का डाला है, जो इसके टेस्ट को मज़ीद मज़ेदार बनाएगा। और कूटी हुई लाल मिर्च शामिल की है यहाँ पे 2 चम्मच। आप अपने टेस्ट के अकॉर्डिंग भी मिर्च मसाला शामिल कर सकते हैं इसमें। ठीक है, ये नमक भी हमने शामिल कर दिया है। तमाम इंग्रेडिएंट्स हमने इसमें शामिल कर दिए और मिक्स कर लिया उनको। अब जो हमने आलू बॉईल किए थे वो ठंडे हो चुके हैं और इनको इसमें हम मिक्स कर देंगे। अच्छा, हमें यहाँ पे पानी की बिल्कुल भी नीड नहीं होने वाली, क्योंकि इसमें अपना जो मॉइस्चर है आलूओं में वो ही इसमें इनफ रहेगा। तो इसमें अगर हमने पानी लगाया तो ये फिर फैल जाएगा, इसका मिक्सचर पतला हो जाएगा, जो कि हमने करना नहीं है। इसको इसी तरीके से अच्छे से कोटिंग करेंगे तमाम मसाले की इसके ऊपर, अच्छे से उल्ट पुल्ट करके घुमा के चारों तरफ से मिक्स इसको हमने कर देना है अच्छे से सॉफ्ट सॉफ्ट हाथों से, ताकि हमारे आलू भी ना टूटे। और ये मज़ेदार सी चटनी आपके साथ शेयर करूँगी। वैसे मैं इसके साथ 2 तरह की चटनी बनाती होती हूँ, लेकिन एक की मैं आपके साथ रेसिपी शेयर करूँगी, दूसरी मैं आपको बनी हुई वैसे ही दिखा दूँगी। हरा धनिया यहाँ पे ले लिया है और 4 से 5 हरी मिर्चें हम इसमें शामिल कर देंगे। और लहसुन के बगैर तो मेरी चटनी अधूरी रहती है। मैं लहसुन जो फ्रेश वाला वो लाज़मी शामिल करती हूँ। नमक शामिल कर दिया है यहाँ पे और ज़ीरा भी हमने शामिल कर दिया है। फ्रेश वाला लहसुन मैं लाज़मी चटनी में डालती हूँ, इससे मुझे चटनी की टेस्ट बहुत ही मज़े का लगता है। पानी शामिल करके और इसकी हमने अच्छी सी ब्लेंडिंग कर ली है। यहाँ पे मैंने फ्रेश दही ले लिया है और दही की ये चटनी मज़ेदार सी हम रेडी करेंगे अभी। आप चाहें तो इसके साथ इमली की चटनी भी आप यूज़ कर सकती हैं, केचप के साथ भी आप यूज़ कर सकती हैं, लेकिन ये जो हरी चटनियाँ होती हैं ना इसके साथ, इससे इसका मज़ा इतना दुबाला हो जाता है ना कि बस खाने वाला हाथ ही नहीं रोक पाता और बस खाते ही जाते हैं। तो ये वाली चटनियाँ आप इसके साथ लाज़मी लाज़मी बनाया करें। एक मैंने ये ग्रीन वाली चटनी बनाई थी, दूसरी मैंने अमचूर वाली चटनी बनाई थी, वो भी मैं आपके साथ शेयर करूँगी किसी दिन उसकी रेसिपी। वैसे ऑलरेडी मेरे चैनल पे है उसकी रेसिपी। तो ये देखिए जी, हमारा मिक्सर बिल्कुल रेडी हो गया।
इसको प्रेस करके हम पहले लड्डू की शेप देंगे और इसको बाद में इसको प्रेस करके हम टिक्की की शेप दे लेंगे। इसी तरीके से बड़े ख़याल और एहतियात के साथ हम तमाम टिक्कियाँ अपनी मज़े मज़े की ये रेडी कर लेंगे और बाद में हम इसको किस तरीके से फ्राई करने वाले हैं वो तरीका भी आपके साथ मैं शेयर करूँगी। तो ज़रूर मेरे कहने पे एक बार ज़रूर ट्राई कीजिएगा। आप आलू की तमाम टिक्कियाँ, आलू के पराठे सब चीज़ें भूल जाएँगे इसके आगे। जी, आप कहेंगे बस ही मेरे घर में आज फिर इसकी फ़रमाइश हुई है। मैं एक बार पहले ऑलरेडी बना चुकी थी, मैंने लाइव भी उस दिन किया था, तभी मैंने इसकी पूरी रेसिपी आप लोगों के साथ शेयर की थी लाइव में और मुझे बड़ा अच्छा उसका फ़ीडबैक आया है लोगों की तरफ से। तो आज मैं सेकंड टाइम भी बनाने जा रही हूँ क्योंकि मेरे घर वालों की दोबारा से भरपूर फरमाइश थी कि वो ही आलू शरले खिला दें भई, आलू की टिक्की छोड़ें वो वाले शरले खिला दें। चलिए जी, घर वालों की फरमाइश हो और हम ना बनाएँ ऐसा हो ही नहीं सकता। ये देखें जी, बड़े एहतियात के साथ हमने इनको कढ़ाई में शिफ्ट किया है। अच्छा, मैं 4-4 करके फ्राई कर रही हूँ। अभी हमने इनके साथ कोई छेड़ा-छाड़ी नहीं करनी, इनको डाल के आप बिल्कुल फ्लेम मैंने घी गरम करके फ्लेम लाइट कर लिया था, हीट कम कर ली थी। और मैंने 4 से 5 मिनट के बाद इनकी मैंने साइड चेंज की थी, उससे पहले मैंने इनको नहीं छेड़ा-छाड़ा, ना ही हिलाया था, क्योंकि इस तरीके से ये टूट भी सकते हैं अगर आप इनको डालते ही और इनको हिलाना शुरू कर दें। चलें जी, 3 से 4 मिनट कम से कम 5 मिनट गुज़र चुके थे, मैंने उसके बाद इनकी मैंने साइड चेंज की है, ये देखिए। एक साइड से ये बिल्कुल हो चुके हैं और 5 से 6 मिनट ही मैं इनको इस वाली साइड से पकने के लिए दूँगी और ये इतनी मज़े-मज़े की क्रिस्पी-क्रिस्पी ये आलू चटले हमारे तैयार हो रहे हैं ना, ये देखिए। मैं स्ट्रेनर में रखती जाऊंगी ताकि इसका जो एक्सेस ऑयल है वो साथ ही किसी भी स्ट्रेनर से स्ट्रेन होता जाए और हमारी टिक्कियाँ ऑयल फ्री बन जाए। ठीक है, ये देखिए जी, तमाम टिक्कियाँ हमारी रेडी हो चुकी हैं। इजाज़त दीजिए, अपना फीडबैक ज़रूर दीजिएगा। मिलते हैं इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में। अल्लाह हाफिज़।